यूट्यूबर जगत दीदी ने अपने हाल के ही ब्लॉग में बोला था कि समय सबका बदलता है। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि समय बदलता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि समय के साथ इंसान भी बदलता है। जब समय अच्छा होता है तो एटीट्यूड में रहता है, और थोड़ा सा समय बुरा आता है तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा खत्म हो जाता है। लेकिन जगत दीदी जैसे लोग एटीट्यूड तो खत्म नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो परिवर्तन उनकी लाइफ में आता ही है। अब जगत दीदी को ही देख लो, एक नेगेटिव कमेंट्स आता था या उनसे रिलेटेड कोई भी बात कोई अपनी वीडियो में बोल दे तो वो जाके वहां धमकाती थी, उसको डिलीट करने के लिए बोलती थी। बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को वो धमकाती थी, उनके थंबनेल लगाने से, उनके बारे में बात करने से। अगर उनकी वीडियो में गलती से नेगेटिव कमेंट्स आ जाए रिएक्शन चैनल वालों को तो उसको डिलीट करने के लिए बोलती थी। यहाँ तक कि अपने साथ काम करने वाले क्रिएटर को भी बोलती थी कि मेरे नाम के नेगेटिव कमेंट्स कोई नहीं रखेगा। जब इनका समय अच्छा था इनकी तूती बोलती थी, इनको लोग देवी मानते थे। लेकिन जब इनका वक्त खराब हुआ, कंट्रोवर्सी में इनका चेहरा सबके सामने ला दिया जगत भैया ने, तब इनका स्वभाव में भी परिवर्तन हो गया। अभी रिएक्शन चैनल वालों या किसी और को तो अभी उतना धमकाने नहीं जाती हैं, लेकिन अभी इनके घर के लोग ही इनके नाम का निगेटिव कमेंट्स भी रखते हैं और इनके नाम को गलत तरीके से प्रयोग भी कर रहे हैं। अब इनको कोई एतराज नहीं है, उसमें साथ दे रही हैं। अब जैसे इनके भैया भाभी को लेकर ही देख लो आप लोग, उनके कुछ दिन से 2-3 ब्लॉग में उनके थोड़े से व्यूज कम आने लगे तो उन्होंने अपनी ननद का नाम यूज कर लिया और उसको अब ये रोक भी नहीं सकती क्योंकि वो भाई हैं। उन्होंने इनके नाम का गलत प्रयोग किया। शादी ब्याह जैसा मामला बहुत संवेदनशील होता है और खास तौर पर जगत दीदी को लेकर तो बहुत ही संवेदनशील है। एक शादी इनकी इन पति नहीं रहे, दूसरी शादी होने वाली थी, सगाई टूट गई, तीसरा जगत भैया ने इनको अपने साथ नाम जोड़कर बदनाम भी कर दिया। अब ऐसा कुछ होने के बाद इनके साथ रिश्ता करने के लिए कौन तैयार होगा, यही बहुत मुश्किल काम है। और जो तैयार होगा बहुत ही बड़ा दिल वाला होगा। अब इस दौरान अगर इनकी फैमिली वाले ही इनके शादी का मजाक बनाए तो क्या अच्छा लगता है। अब जो भाभी ने इनके टाइटल डाला है वो लोग इन्हीं की शादी को समझ रहे हैं, क्योंकि इनके नाम को गलत तरीके से उन्होंने अपने टाइटल में लिखा है। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं इनका नाम लिखूंगी इनकी शादी देखने के लोग पब्लिक उतावली है, और जब मैं ऐसे क्लिक बिट लगाऊंगी तो लोग दौड़ के मेरी वीडियो देखने आएंगे। और वही हुआ, उस वीडियो में व्यूज अच्छे आए तो उन्होंने दोबारा ब्लॉग डाला और दोबारा ही इनका ही नाम लिखा और शादी की तैयारियां शुरू हैं। अब उनकी शादी में हम लोग निकल पड़े हैं। ऐसे बहुत सारे टाइटल डाल रहे हैं जगत दीदी के नाम से, और उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं जगत दीदी की ही शादी है, तो जगत दीदी की शादी नहीं है। सबको पता है कि उनके मायके में शादी है, उनके शायद सिस्टर के ननद की शादी है। हो सकता है उनका भी नाम हो यही, लेकिन अगर उनका भी नाम है तो ऐसे अजीब तरीके से टाइटल डालने की जरूरत नहीं है। उसमें आप मेंशन करो कि मेरी ननद की जो भी शादी है जिसका नाम है उसमें डालो, अपना रिश्ता बताओ कि मेरी ननद की बेटी है या दीदी है, जो भी है आपका डालो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नाम डालोगे तो पब्लिक यही समझेगी कि जगत दीदी का, और आप यही चाहती हो कि पब्लिक यही समझ के वीडियो देखने आए। जिस काम से जगत दीदी को नफरत थी आज उसी काम को उनके घर वाले कर रहे हैं, उनके शादी का मजाक बना रहे हैं। लेकिन वो नहीं रोक सकती हैं क्योंकि व्यूज का खेल है, क्योंकि पैसे तो उनके घर में ही आएंगे, भाई भाभी के पास ही आएंगे। सिर्फ कुछ डॉलर के लिए अपनी ननद के शादी को मजाक बना के रख देना ये कहाँ तक सही है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। और जगत दीदी की शादी तो बीरबल की खिचड़ी हो गई है। उन दर्शक बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, अब ये शादी पता नहीं कब होगी, लेकिन इंतजार सबको है। एक तरफ जगत भैया अपनी लाइफ में खुश हो गए क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें माफ कर दिया, पूरी फैमिली ने माफ कर दिया। लेकिन जगत दीदी के होने वाले जो हस्बैंड थे इन्हें शायद माफ नहीं कर पाए और दूरी बना ली। अब दूरी सच में बना ली या रिश्ता होगा, अभी ये सारी चीजें क्लियर नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से क्लियर नहीं की गई है। वैसे जगत दीदी के होने वाले हस्बैंड भी इन्हें एक तरफा प्यार 4 साल से कर रहे थे, तो हो सकता है अचानक से इतनी फीलिंग खत्म ना हो उनकी। लेकिन मेरे हिसाब से जगत दीदी अगर उनको सही तरीके से सारी सच्चाई बताती, एटीट्यूड में नहीं रहती, तो जो बंदा 4 साल से इंतजार कर रहा था वो अचानक से इनका साथ नहीं छोड़ेगा।
और मुझे अभी भी लगता है कि वो साथ नहीं छोड़े हैं। जल्द ही ये दोनों शादी करेंगे। अगर शादी करेंगे तो अच्छी बात है, हर किसी को लाइफ में खुश होने का हक है। लेकिन जगत दीदी का ये दोगलापन सामने आ रहा है। जब समय अच्छा था तो वही चीज़ इनको बुरी लगती थी, लेकिन अभी जब समय बुरा हो गया तो वही चीज़ अब इनको अच्छी लगने लगी है। यानी वो नेगेटिव कमेंट्स, वो नेगेटिव थंबनेल, सारी चीज़ें इनको अच्छी लगने लगी हैं। अब यहाँ पे जगत भाभी का बात कर लें। जगत दीदी की कमेंट्स आप देखें तो पॉजिटिव ही कमेंट्स आपको दिखेंगे, लेकिन जगत भाभी आजकल बहुत ट्रोल हो रही हैं। ट्रोल होने के कारण उनकी कुछ हरकतें हैं, टाइटल तो इतने निगेटिव डालती हैं कि पूछो मत। जैसे वो बोलती हैं अब परिवार संभालना है, और जब परिवार संभालने वाला टाइटल डालती हैं तो उस वीडियो के अंदर आपको दिखेगा कि वो हलवा अपने पति के लिए बनाती हैं, और हलवा इतना थोड़ा बनाती हैं कि एक इंसान अच्छा खासा खाना चाहे तो पेट ना भरे, और उसमें कहती हैं कि 2-3 आदमी का तो हो जाएगा। अगर आप हलवा बना रही थी तो आपके घर में 2 लोग और हैं तो आप उनके लिए भी बना सकती थी, लेकिन ये ज़्यादातर अपने पति के लिए ही काम करते हुए दिखती हैं। अब उसमें लोग हलवे को लेकर भी इनको ट्रोल कर रहे थे, और ट्रोल होना लाज़मी है क्योंकि जब आप सारी चीज़ें दिखाओगे तो लोग आपका मज़ाक बनाएँगे। साथ में इनकी देवरानी काम करते हुए ज़्यादा नज़र आती हैं, तो वो चीज़ें भी लोगों को खल रही है कि ये चुप केवल बैठी रहती हैं। पहले तो चलो इनका पति धोखा दिया था, ये डिप्रेशन में थी तो समझ में ही आ रहा था, लेकिन अब तो वहाँ काजल मिथुन की शादी में नाच के गा के आ रही हैं, भोजपुरी गानों पे इतने मज़े मस्ती करके आई हैं। लेकिन घर में आते अगर सिर्फ अपने पति के लिए ही काम करेंगी तो थोड़ा अजीब पब्लिक को लगेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि ये अगर टाइटल डालते कि मैं परिवार संभालूंगी तो परिवार संभालने वाला क्वालिटी हो, तो ये यहाँ पे ट्रोल हो रही हैं। उसका रीज़न ये खुद है। अब उसी ब्लॉग में ये बोलती हैं मेरे यहाँ दाल चावल आटे ख़त्म हो गए हैं, ये सारी चीज़ें अभी मुझे ही मंगाना है। वैसे ये वहाँ पे ये जताना चाहती थी कि इनके देवर सामान नहीं लाए हैं, अब ये अपने पति से बोलेंगी तो सारा सामान वो लेके आएंगे। जगत भाभी के सास ससुर तो है नहीं कि राशन भराएंगे, क्योंकि ज़्यादातर घर के बड़े ही राशन पानी की जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इनके घर में तो सब कोई कमाता है, जब सब कोई खाता है तो राशन कोई भी भरे, उसको जताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सुबह बता रही थी कि घी नहीं था, अभी मैंने घी मंगाया है, दाल नहीं है दाल मंगाऊंगी, तो ये जताना अपने आप को ये चाहती थी कि सारा सामान मेरे पति लेके आएंगे। लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें गलत वे में चली जाती हैं, ट्रोलिंग का लोग शिकार हो जाते हैं, और यही वजह हो रही है कि जगत भाभी ट्रोल हो रही हैं। एक वक्त था 2-2.5 महीने पहले जगत दीदी ट्रोल हो रही थी अपने कारनामों को लेकर, लेकिन अब जगत भाभी ट्रोल हो रही हैं अपने गलत व्यवहार को लेकर। व्यवहार गलत इसलिए है इनका क्योंकि अभी भी ये बच्ची जैसा व्यवहार करती हैं। अब 25-26 साल की हो गई हैं तो इनको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा। इनकी बातें करने का जो स्टाइल है वो बहुत ही अजीब तरह से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है जैसे ये बोलती हैं। तो उस उन सारी चीज़ों को इनमें सुधार करना होगा, नहीं तो ये ट्रोलिंग का शिकार बनती होंगी। उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे कि आप अजीब तरह से काँप-काँप कर बात क्यों करती हैं, अच्छे से बोला करिए तो और अच्छा लगेगा। तो मैं भी यही कहूँगी कि थोड़ा-सा इनको बोलने के तरीकों को चेंज करना होगा, तभी ये सही तरीके से काम कर पाएँगी और नेगेटिव टाइटल